आएगी। अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक दोस्तों हमारा है कि आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है ना। तो जान लिया जाए, समझ लिया जाए क्या है एक्चुअली, किस वजह से हमारा टॉपिक बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या है, कुछ साथियों का ऐसा है जिनका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है ना। जिनका नहीं बढ़ रहा है वो थोड़ा सा इस टॉपिक को सीरियस लें, और जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको लिखिए। अगर आपको कारण पता चल गए ना तो काम कर पाएंगे, लेकिन कारण पता हुए और यहाँ से सुना यहाँ से निकल गया तो फिर भैया क्या है, काम नहीं बनेगा। और आप आए किस लिए? काम बनाने के लिए तो आए हैं, पैसे कमाने के लिए तो आए हैं। अब पैसे कमाने के लिए आए हैं, अगर आप कमा नहीं पा रहे हैं तो रीजन जानिए और उनको सुधार लीजिए। है ना, करना तो यही है ना। कि रास्ता अगर जैसे गलत रास्ते पर आप चल गए तो भैया पूछ लीजिए ना थोड़ी दूर जाके। आपको अगर डाउट लग रहा है, ये तो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं, अरे हमको लगता है यार गलत जा रहे हैं, है ना, तो यार चलो पूछ लेते हैं। पड़ोसी से कोई दुकान में मिल गया, कोई रास्ते में मिल गया, हम पूछ लेते हैं यार यहाँ जा रहे थे यार, ये रास्ता सही है नहीं सही है, बता देगा आपको, हाँ ये सही सही नहीं, रास्ता गलत है। तो आप कहीं ना कहीं, अगर आपका बिजनेस बढ़िया नहीं चल रहा, आपके हिसाब से नहीं चल रहा, तो रीजन आप जान लीजिए। एक एक करके मैं रीजन आपको बताता हूँ। पहला रीजन दोस्तों क्या है? पहला रीजन है क्योंकि आप और आपकी टीम डिसिप्लिन में नहीं है। अगर आपका बिजनेस बढ़िया नहीं चल रहा ना तो आप अपने आप को देखिए, टीम को देखिए। टीम को देखिएगा बाद में, सबसे पहले अपने को देखिए, क्या आप डिसिप्लिन में हैं? क्या आप डेली का डेली टाइमली ट्रेनिंग में आते हैं? 6:30 बजे हो या 8 बजे हो, या फिर अगर आपका पर्सनल सेशन चलता है, क्या टाइमली कनेक्ट होते हैं? क्या डिसिप्लिन जैसे एक अच्छा विद्यालय है, मान लीजिए आपके एरिया में कोई अच्छी बैंक है, कोई अच्छा विद्यालय है, कोई अच्छा कॉलेज है, अगर उस कॉलेज में, उस विद्यालय में डिसिप्लिन होगा ना, टॉप पे होगा। टॉप पे होगा अगर डिसिप्लिन होगा। और टॉप पे होने वाला, टॉप पे मान लीजिए कोई है, विद्यालय हो या कॉलेज हो, और वो क्या करे, डिसिप्लिन को केवल फॉलो ना करे, डिसिप्लिन हटा दे उस कॉलेज से, वो जीरो आ जाएगा। और जो कॉलेज हो, कोई भी संस्था हो, वो एक्चुअली नंबर वन कब बनती है और टॉप पे कब आती है? वो डिसिप्लिन से ही आती है। अब ना जाने का टाइम है, ना आने का टाइम है, ना काम करने का कोई स्कूल है, ना जाने का टाइम फिक्स है, ना आने का टाइम कोई वही नहीं है, डिसिप्लिन है, कब कौन सा पीरियड पढ़ाया जाएगा, हाँ हिंदी कब पढ़ाई जाएगी, कोई सिस्टम नहीं। जब बनाया, जब जो टीचर आ रहा है पढ़ा दे रहा तो पढ़ा दे रहा, नहीं पढ़ा दे रहा तो नहीं पढ़ा दे रहा। ना लंच का टाइम है, ना छुट्टी का टाइम है, जब मास्टर ने कहा चलो ठीक, बंद करो, बंद करो, शटर गिराओ, है ना। अगर ऐसा स्कूल कॉलेज होगा, क्या आप उस कॉलेज स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराएंगे? नहीं कराएंगे। तो ऐसे ही आप समझिए कि हम इस बिजनेस को अगर बिजनेस मानते हैं बहुत से साथी ना इस बिजनेस को बिजनेस ही नहीं मानते हैं। उनको ऐसा लगता है ना, अरे ट्राई कर रहे हैं, कोई स्कीम मानते हैं तो इसको कुछ छोटा मोटा ट्राई करने वाली चीज मानते हैं। देखिए क्या है, हर व्यक्ति जब शुरुआत करता है तो इसको क्या है, सीरियस नहीं लेता है। लेकिन जब आपको ट्रेनिंग दी जा रही, जब आपको सिखाया जा रहा है, तब तो आप सीरियस हो जाइए ना। बताया जा रहा है कि ये बिजनेस कितना बड़ा है, और अगर आप देखना चाहते हैं कितना बड़ा है तो दिल्ली में आइए और फिर देखिए यार ये बिजनेस कितना बड़ा है। अभी तो यहाँ पैनल पे आपको कुछ लोग दिखते हैं, पैनल पे क्या है, लिमिटेशन भी है ना। यहाँ हर व्यक्ति अपनी सफलता दिखा नहीं सकता है ना। क्या लिमिटेड लोगों की आपको सफलता दिखती है, लेकिन जब वहां पे आप आएंगे ना, आपको बहुत से लोग देखेंगे, देखने को मिलेंगे सफल लोग, रियल सफल लोग, है ना, सफल लोग। तो पहली चीज ये है कि माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा तो ये पहला पॉइंट तो कि आप या तो डिसिप्लिन नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन हैं तो आपकी टीम डिसिप्लिन नहीं है। बिजनेस ना बढ़ने का कारण माय डियर फ्रेंड्स, पहला जो बड़ा कारण है वो यही है। अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करने लग जाएंगे, जैसे आपके सीनियर कहते हैं वैसा अगर आप करने लग जाएंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स बिजनेस आपका पक्का बढ़ेगा बढ़ेगा। है ना। डिसिप्लिन का मतलब यह है कि हमने अगर जैसे कहीं ना कहीं ठान के रखा है कि भाई हम प्लान दिखाने के बिजनेस में है, तो हमें डेली का डेली 10 इन्वेस्टमेंट करना करना है। 10 करना है, 20 करना है, 30 करना है, आप भले ही कम करिए, लेकिन डिसिप्लिन का मतलब है किसी भी काम को ना उसको कंटिन्यू लगा करना, है ना। कंटिन्यू लगातार करना। भले ही आप 10 इनविटेशन कर रहे हैं, लेकिन आप लगातार 30 दिन रोज 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 10 इनविटेशन कर रहे हैं, 10 इनविटेशन। और एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति क्या है, जब भी इनविटेशन करता है 40 को कर देता है, 50 को करता है, लेकिन महीने में 2 ही बार करता है, 3 ही बार करता है, तो सफलता के चांसेस क्या है? भले यहाँ पे कोई डिसिप्लिन को फॉलो करके 5 ही इन्विटेशन करा,
लेकिन जो व्यक्ति लगातार 30 दिन लगातार कंटिन्यू कर रहा है, सफलता की तो भैया उसके ही ज्यादा है। लेकिन कोई व्यक्ति क्या है, दिन में 40 इन्विटेशन करता है लेकिन महीने में 3 बार 4 बार करता है, तो ये व्यक्ति ना, इसके सफलता के चांस बहुत। तो डिसिप्लिन कितना मैटर करता है। डिसिप्लिन, हम लोगों ने एक दोहा पढ़ा था कि वो रसरी क्या था, है ना, नहीं आ रहा, लेकिन पत्थर पे क्या है, रस्सी के बार बार आने से क्या है, पत्थर पर भी निशान पड़ जाता। तो भाई मेरे, अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करके ना, रोज इनविटेशन, रोज प्लान, रोज क्लोजिंग, रोज पे आउट बनाने लग जाएंगे ना, तो कार जो है ना, वो एक्चुअली वेट कर रही है आपका, कार जरूर आपको मिलेगी अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो किया। तो ये पहला दोस्तों जो पॉइंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको क्या है, सुन के काम नहीं बनेगा, इसको कहीं ना कहीं अप्लाई करना जरूरी है। अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा। तो आप खुद को देखिए डिसिप्लिन, जब आप डिसिप्लिन में होंगे ना, तब आप अपनी टीम को कहने के हकदार हैं। लेकिन आप तो खुद डिसिप्लिन है नहीं, आप तो पंचुअल है नहीं, टाइम के ना पंचुअल है ना, काम के पंचुअल है ना, अपने काम से ईमानदारी है, काम चोरी भी कर रहे हैं, कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर आपके लिए नहीं, तो आप अपनी टीम को कैसे सिस्टम बना पाएंगे, कैसे डिसिप्लिन में ला पाएंगे, नहीं पाएंगे ना। तो टीम को लाने से पहले क्या है, क्योंकि टीम हमारी क्या है, फोटो कॉपी है, हमारी कार्बन कॉपी है। हम जैसा करेंगे वैसे हमारी टीम करेगी। कहने से नहीं काम चलेगा, कहने से नहीं चलेगा, करने से होगा। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा टीम यह है कि आपका और आपकी टीम का वीडियो ऑन नहीं होता है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपका धंधा ना बढ़ने का। अगर जो है आपकी टीम, आपका वीडियो ऑन रहेगा, आपकी टीम का वीडियो ऑन रहेगा। जब वीडियो ऑन रहेगा तो कोई व्यक्ति ना इस काम के अलावा, इस ट्रेनिंग के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है। आप वीडियो ऑन करके खाना खा लेंगे क्या? खाना खाएंगे तो शर्म भी आपको लगेगी, और कोई भी आपको टोक सकता है। अगर आप वीडियो ऑन करके आप कोई दूसरा काम करेंगे तो कहीं ना कहीं सीनियर आपका कॉल करेगा, अरे सर ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, आप नहा धोना या कुछ और काम नहीं कर सकते हैं अगर आप वीडियो ऑन करके सेशन को अटेंड करेंगे। तो इसलिए वीडियो ऑन करवाना बहुत जरूरी। वीडियो अगर आपका ऑन रहा तो 1 घंटे आप सीरियस तरीके से चीजों को सीखेंगे। जब आपके दिमाग में जाएगा तभी तो कहीं ना कहीं रिजल्ट बाहर आएगा, है ना। तो आपका वीडियो अगर आपका और आपकी टीम का ऑन नहीं रहता, तो ये आपके बिजनेस ना बढ़ने का एक्चुअली बहुत बड़ा कारण है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बढ़े, तो अपनी टीम के वीडियो ऑन करवाना स्टार्ट करिए। अगर वीडियो ऑन नहीं करता है तो सेशन के बाद कॉल करिए कि सर क्या प्रॉब्लम है, वीडियो सर आपका क्यों नहीं ऑन हो पाता, कोई दिक्कत आ रही, कोई प्रॉब्लम है तो परेशानी बताइए सर, है ना। कोई उससे रूडली नहीं बात करना, प्यार से पूछे ना, सर कोई समस्या है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या सर, एक्चुअली वीडियो ऑन करना जरूरी होता है सर, कोई समस्या आ रही है क्या वीडियो ऑन में, है ना। महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में अगर एक हफ्ते ऑन नहीं करता, बाकी के तो कहीं ना कहीं 21 दिन, है ना, बाकी के 22 दिन, 25 दिन, है ना, वीडियो ऑन करे, समझ में आता है। लेकिन अगर मान लीजिए 30 दिन में वो 30 दिन वीडियो नहीं ऑन करा, तब तो भैया वो तो सफलता की करा, चलो साइड हटो, सफलता को क्या है, साइड हटो, बिजनेस को कह रहा बढ़ो चाहे ना बढ़ो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिजनेस बढ़ाने ही नहीं चाहता है। देखिए बिजनेस अगर बढ़ाना चाहते हैं तो जो हमारे सीनियर्स ने रूल्स बनाए हैं, जो सफलता के लिए आवश्यक चीजें हैं, वो तो भाई मेरे करना पड़ेगा। खुशी खुशी कर लेंगे, खुशी खुशी सफल हो जाएंगे, नहीं तो क्या है, अगर आप खुशी खुशी नहीं करेंगे ना, तो बिजनेस बढ़ेगा नहीं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, और टाइम आपका बहुत वेस्ट होगा। और जब जबरदस्ती एक्चुअली क्या है, ये बिजनेस आपको वो फॉलो करवाएगा, तकलीफ आपको बहुत होगी, तकलीफ होगी। तो क्या है, अगर हम इस बिजनेस में सफल ही होना चाहते हैं, तो भाई जो सिस्टम कहता है उसको हम अप्लाई कर लें, वीडियो ऑन करके रख लें, है ना। वीडियो ऑन करने से हमारा इतना सुंदर प्यारा से चेहरा सब भगवान को ऊपर ऊपर वाले ने हम सभी लोगों को दिया है, ये चेहरा दिखाइए। हम नाम और फेम चाहते हैं, हम भी चाहते हैं रिकग्निशन, हम भी सम्मान चाहते हैं, लेकिन सम्मान पाने के लिए हम चेहरे ही छुपाए हैं। इस चेहरे को हम बड़ा भी बनाना चाहते हैं और हम छुपा के भी रखना चाहते हैं। तो ये तो क्या है, विरोधाभास हो गया ना। सम्मान भी चाहते हैं, दूसरा छुपाना भी चाहते हैं, तो ये होगा कैसे, ये तो ऐसे नहीं हो पाएगा ना, है ना। मार्केट में जो भी इंसान फेमस हुआ है ना, उसने क्या है, रूट लेवल पे स्टार्ट किया। पहले क्या था, जैसे मनाया, अरे वीडियो बनाओ, जैसे मनाया उसने बनाना स्टार्ट किया, उसने परवाह किया, परफेक्ट बनने का इंतजार ही नहीं किया, जैसा था वैसा बनाना स्टार्ट किया, और धीरे 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 बोल बोल के धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़िया होने लग गया। तो समझिए इस चीज को, वीडियो ऑन करिए और करवाइए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वजह से आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा। बढ़ाना चाहते हैं तो करिए, नहीं बढ़ाना चाहते हैं आपकी मर्जी। हम तो इस बात को बता सकते हैं, बाकी करेंगे या नहीं करेंगे ये आपकी मर्जी है, इसको अप्लाई करना है या नहीं अप्लाई करना ये आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, आगे पॉइंट पे आते हैं। तो ये है, डायरी पर ट्रेनिंग को लिखते नहीं है। ये माय डियर फ्रेंड्स बहुत बड़ा पॉइंट है ये भी। बहुत से साथी क्या करते हैं, एक्चुअली ट्रेनिंग तो ले रहे हैं, ट्रेनिंग तो ले रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग को किस हिसाब से ले रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं। जैसे नहीं, एक्चुअली प्रवचन सुनते हैं, है ना, प्रवचन सुनाए जाते हैं, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग को एक्चुअली लिखते नहीं है। अभी यहाँ पे भी बहुत से साथी कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड तो हैं और सुन भी रहे हैं, लेकिन क्या है वो लिख नहीं रहे, काम की चीजें लिख रहे हैं। यहाँ पूरा सेशन आप अटेंड करें, यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है यार, इसको लिख लेना चाहिए, फटाफट लिख लीजिए। अब हम ऐसा थोड़ी, अगर किताब पढ़ लेते हैं, हमको किताब पढ़ना है 100 पेज की, 200 पेज की, 500, क्या सारी किताब याद हो जाती है? नहीं याद हो जाती है ना। हम उसमें क्या करते हैं, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, रिमार्क कर देते हैं, है ना, व्हाइटनर से, उससे है ना, मार्कर से हम लोग क्या कर देते हैं, उसको ग्रीन कर देते हैं कि भैया ये है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऐसे करके क्या आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप जरूर इसको कहीं ना कहीं लिखिए, जो आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अब ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत आवश्यक है, अगर आप टीम बनाने के लिए निकले हैं, अगर आप प्रोडक्ट बेचने के लिए निकले हैं, कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर टीम बनाने के लिए निकले हैं ना, तो ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रोडक्ट बेचने के लिए निकले हैं या टीम बनाने के लिए। अगर टीम बनाने के लिए निकले हैं तो लिख लीजिए, अगर प्रोडक्ट बेचना है तो भैया बेचते रहिए, वो तो फिर आप जॉब में भी हम लोग कर रहे थे, वो तो हम किसी दूसरे काम में भी वही तो कर रहे थे, बेच रहे थे कमीशन ले रहे थे, बेच रहे थे कमीशन ले रहे थे, है ना। और उसलिए अगर हम सामने सामने ज्वाइन किया तो फिर हमारा एक्चुअली ज्वाइन करने का जो मकसद है वो सही नहीं है ना, ज्वाइन करने का मकसद ही हमारा सही नहीं है। देखिए ये जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग टीम वर्क है, योर नेटवर्क इज नेटवर्क, यहाँ पे अगर आपका नेटवर्क बड़ा है तो आपकी नेटवर्क होगी। प्रोडक्ट बेच के कोई व्यक्ति क्या है, यहाँ पे नेटवर्क बड़ी नहीं बना पाएगा, कितना बेचेंगे, लिमिट है ना। आप दिन में 2 5 10 ना बेचेंगे और कब तक बेचेंगे। लेकिन अगर आपने नेटवर्क बना लिया राकेश सर की तरीके से 2 3 साल 5 साल में, एंजॉय करिए, नेटवर्क बन गया, एंजॉय करिए। इनको क्या है, सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना, उनको गाइड करना, उनको रास्ता दिखाना, दिशा दिखाना, और क्या है, और तो कुछ भी नहीं करना ना। अगला पॉइंट है, सेशन लास्ट अटेंड नहीं करते। बहुत से पार्टनर्स क्या है, 10 मिनट अटेंड करेंगे, 20 मिनट अटेंड छोड़ देंगे, लास्ट तक अटेंड नहीं करते हैं। अरे भाई मेरे, आपके लिए ही सेशन रखा जाता है, ये सेशन आपके लिए थोड़ी है, ये सेशन आपके नए साथियों के लिए है, सबके लिए है। तो अगर आप सेशन में लीव कर जाते हैं, अब दिक्कत यह है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, गोल्ड हैं, अब गोल्ड लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार अब हमें क्या जरूरत है, हमें तो पता है, हमें तो लिस्ट बनाना पता है, हमें तो इनवाइट करना पता है, हटाओ यार अब तो ये बेसिक चले हैं। लेकिन आपके चक्कर में आपके नए साथी को भी यही आदत पड़ जाती है, आप अगर लीव हुए तो आपकी टीम भी, अरे सर निकल गए, हम भी निकलते हैं, होता है ना, कि भाई अगर आप निकल गए, सीनियर निकल गया, तो टीम तो भैया सीनियर की फोटो कॉपी है, वो तो निकलेगी निकलेगा, तो आपकी भी टीम छूट जाती है, हर रोज कुछ ना कुछ आपकी टीम वंचित हो जाती है। तो समझिए, सेशन लास्ट तक बने रहिए, 1 घंटा आपके लिए निकाला जाता है, ये अगर सेशन आप कहें तो हम लोग इसको आधे घंटे का भी करें, लेकिन आधे घंटे में सेशन कब स्टार्ट कब खत्म हुआ पता ही नहीं चलेगा, तो उसमें कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। 1 घंटे हमारे लिए, 1 से 1.5 घंटे के लिए समय निकाला जाता है, ये आपको एक्चुअली आगे बढ़ाने के समय निकाला गया है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए, इसको सीरियस तरीके से लीजिए और सेशन लास्ट तक जरूर अटेंड करिए, समझिए इस चीज को। क्या आप ट्रेनिंग के बाद टीम का फीडबैक लेते हैं? अगर आप गोल्ड अबव हैं, गोल्ड हैं, अपनी टीम का फीडबैक लीजिए कि सर आज के सेशन में क्या सीखा, रोज ना ले सके, है ना, बीच बीच में ले लीजिए, दूसरे दिन ले लीजिए, तीसरे दिन ले लीजिए, लेकिन फीडबैक लीजिए कि आपकी टीम कर क्या रही है, आज कितने प्लान किए, कितने इनविटेशन किए, क्या क्या कैसा क्या चल रहा है, फीडबैक लीजिए, क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे हैं, क्या आता है क्या नहीं आता है, इनविटेशन आता है नहीं आता है, प्लान दिखाना आता है या नहीं आता है, आपकी टीम में कितने प्लान है, कितने, कौन प्लान करना जानता है, कौन नहीं जानता है, कौन अच्छे से ऑब्जेक्शन हैंडल कर पाता है, कौन नहीं कर पाता है, किसको अर्जेंसी क्रिएट करना आता है। मतलब ये है कि आपको अपनी टीम के बारे में सब पता होना चाहिए कि आप और आपकी टीम कितनी गहराई में है। वो देहात में बोला जाता है ना, हम जानते हैं कि आप कितने पानी में हो, है ना, बोला जाता है डायलॉग।
तो भाई हमें ये जानना जरूरी है कि हम कितने पानी में हैं और हमारी टीम कितने पानी में है, जानना जरूरी है। तो वो पता लग चलेगा जब आप फीडबैक लेंगे। और फीडबैक जब आप लेंगे तो वो भाई बता ही नहीं पाएगा। अगर उसको पता होगा, पूछे भैया कंपनी के बारे में क्या जानते हो, हाँ, उसको कंपनी का से नाम ही नहीं पता, एमडी सर के बारे में उसका नाम ही नहीं पता है, कहाँ की कंपनी पता ही नहीं। तो आप फीडबैक लेने से आपको पता चल गया ना कि इस लीडर के अंदर अभी ये चीज की कमी है, इसको डालना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा। तो जब आप फीडबैक लेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी टीम को क्या आता है क्या नहीं आता है, कहाँ पे उनकी वीकनेस है, क्या कहाँ स्ट्रेंथ है। और स्ट्रेंथ और वीकनेस कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करिए, स्ट्रेंथ को बढ़ा दीजिए और वीकनेस को क्या है, वीकनेस ऐसे देखिए जिस वीकनेस को एक्चुअली फिक्स किए बिना काम ना चले, उस वीकनेस को खत्म करिए, मतलब फिक्स करवाइए। अब जैसे मान लीजिए उसकी वीकनेस है कि वो लोगों को इनवाइट नहीं कर पाता, तो यहाँ पे बिना इनवाइट करे तो चलेगा नहीं। तो इस वीकनेस को फिक्स करवाइए, इस पर मेहनत करवाइए, इसको फिक्स कराइए। लेकिन ऐसी कोई वीकनेस है कि जैसे उसको अंग्रेजी बोलना था, तो ये है तो वीकनेस, लेकिन ऐसी कोई वीकनेस नहीं है जिसकी वजह से काम ना चल पाए। अब कोई व्यक्ति क्या है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो है तो वीकनेस, लेकिन ऐसी कोई वीकनेस नहीं है कि इसकी वजह से काम ही नहीं चल पाएगा, ऐसी कोई वीकनेस थोड़ी है ना। तो समझिए इस चीज को, जो वीकनेस आपको ऐसी लगे कि भैया हमारे बिजनेस के लिए सबसे बड़ी बाधा बन रही है, उसको फिक्स कर दीजिए। और इसके बाद क्या है, सारी वीकनेस खत्म करने के लिए मत जाइए कि हाँ एक एक ढूंढ ढूंढ के हम अपनी कमियां, अरे भैया कमियां हमारे इंसानों के अंदर इतनी होती हैं कि अगर आप ढूंढ के उनको सही करने के लिए जाएंगे ना, पूरा जीवन बीत जाएगा, नहीं सुधार पाएंगे। तो आपको आपके बिजनेस के लिए बाधा बन रही है ना, जो बिजनेस के लिए रुकावट बन रही है, उस वीकनेस को फिक्स करिए, बाकी छोड़िए। बाकी कहाँ दिमाग लगाइए, अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी स्ट्रेंथ को इतना मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना बढ़ा दीजिए कि आपकी स्ट्रेंथ ना आपको कहीं ना कहीं पैसा कमा के देने लग जाए। तो समझिए इस चीज को, फीडबैक लीजिए अपनी टीम का, जरूर लीजिए। आदत डालिए, दिन में कहीं ना कहीं 10 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को डेली कॉल करने की आदत डालिए, है ना, जरूर आदत डालिए। इसके बाद हर रोज प्लान नहीं दिखाते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा धंधा इसलिए भी नहीं बढ़ रहा है, डेली प्लान ही नहीं हो रहे हैं। हमारा प्लान दिखाने का बिजनेस है, प्लान ही नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर क्या है, डॉक्टर का काम क्या है, दवा देना। वो भी ये दिन रात दवा दे रहा है, वो सुबह शाम दिन रात दवा दे रहा है, रात को 2 2 बजे तक भी वो तो उसको छुट्टी नहीं मिल रही, लोग फोन फोन कर करके उसको जगा रहे हैं, और जग रहा है, वो दवा देने के लिए आ रहा, फोन कर देता है तो भी वो चला जाता है, किसी भी एरिया में चला जाता है ना। तो डॉक्टर अपना काम कर रहा है, टीचर क्या है, पढ़ा रहा है, कोचिंग भी पढ़ा रहा है, घर पे भी पढ़ा रहा है, कॉलेज में भी पढ़ा है ना, स्कूल में भी पढ़ा रहा है, हर जगह को पढ़ा रहा है। पुलिस वाला क्या कर रहा, दिन रात अपनी ड्यूटी कर रहा है, और वकील क्या कर रहा, दिन रात अपना लगा पड़ा है केस में। ऐसा संडे के अलावा कोई छुट्टी जब मिलती है, छुट्टी, तभी वो और दिन रात लगा पड़ा है। हम है प्लान दिखाने की बिजनेस में, और हम प्लान ही नहीं दिखा रहे हैं, है ना। ये तो बिल्कुल वैसे है, हाँ पार्ले जी की कंपनी है, पार्ले जी नहीं बन रहा है। टीवी की कंपनी है, टीवी नहीं बन रहा, पंखे की कंपनी, पंखे नहीं बन रहा। तो भैया वो काहे की कंपनी, ना। आप समझिए इस चीज को, हम प्लान दिखाने वाले बिजनेस में अगर हम प्लान ही नहीं दिखा रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं क्या। टाइम पास करने के लिए हमने ज्वाइन किया क्या, टाइम पास करने के लिए तो हमने नहीं ज्वाइन किया, हमने हमारे सपनों को साकार करने के लिए ज्वाइन किया है। सपना साकार होगा कैसे, लोगों को प्लान दिखाने से। दिखाइए, कौन करेगा करेगा ये अब हमारा काम नहीं है। हम भगवान बनने की कोशिश ना करें, अरे ये तो नहीं करेगा, अच्छा ये कर सकता है, ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये मोटा है, ये पतला है, ये गोरा है, ये तो छोटा है, ये तो गवर्नमेंट टीचर है, ये तो बैंक वाला है ना, ये तो एलआईसी कर रहा है, ये तो नहीं करेगा। भैया भगवान बनने की कोशिश मत करिए, सबको बताइए, उसको डिसीजन लीजिए कि उसका एक्चुअली चॉइस क्या है। जैसे राकेश सर ने मुझे दिखाया, तो मेरा चॉइस था कि मैं दुकान के साथ करूं या ना करूं, है ना। तो मैंने कहीं ना कहीं डिस किया। आप सबको दिखाइए, सबको बताइए, सामने वाला पर्सन आपके ऊपर कोई भी कुछ नहीं करने वाला है, ना आपको गोली मारेने का, ना आपको कुछ बोलेगा। तो भैया क्या बोलेगा, ज्यादा से ज्यादा सर मुझे नहीं करना, इसके अलावा और कुछ कर पाएगा क्या, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ ना बोल सकता है। तो हमारे लिए क्या, 150 करोड़ बाकी है, 150 करोड़ में 100 200 500 1000 10,000 लोग अगर नहीं बचे, नहीं रहे, है ना, तो भाई मेरे आपके ऊपर क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर उन्होंने ना बोल दिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, 150 करोड़ की आबादी, 150 करोड़ में 10,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख अगर ना आपको बोल भी देंगे, फर्क क्या पड़ जाएगा भाई मेरे। समझो, सफलता क्या है, सफलता इस माइंडसेट मिलेगी कि आप क्या है, दिखाइए,
दिखाइए, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा ये हमारा काम ही नहीं। हमारा काम क्या है, 100 तक पहुंचना, 100 तक पहुंचेंगे, 20 गारंटेड हमें मिल जाएंगे। 80 आज नहीं जुड़े कोई बात नहीं, कल जुड़ेंगे, परसों जुड़ेंगे, आगे जुड़ेंगे, लेकिन हमारा काम क्या है, 100 तक पहुंचना। आगे चलते हैं। इस बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाना है तो यह करना पड़ेगा। अगर आपको इस बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ाना है तो अब यह करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहला चीज है, आपको लोगों की ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। एक आदत डाल लीजिए, अगर उसने ना बोला ना, तो ना का मतलब आपको ना नहीं समझना चाहिए। ना का मतलब समझना चाहिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी। आपको ये समझना चाहिए, सामने वाला पर्सन कह रहा भैया आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, है ना। एक सेल्समैन क्या, एक सेल्समैन अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति क्या ना कर देता है तो वो क्या करता है? दुकान बंद कर देता है, बंदा छोड़ देता है क्या? वो आगे बढ़ जाता है ना। मान लीजिए कोई फेरी वाला है, तो वो ऐसा थोड़ी करता है, वो गांव गांव जाता है। एक फेरी वाला या फिर कोई भी आपसे दुकानदार देख लीजिए, अगर आप कोई प्रोडक्ट लेने के लिए गए और आपको पसंद नहीं आया, तो दुकानदार क्या शटर डाउन थोड़ी कर रही है, यार इन्होंने तो ना बोल दिया, अरे यार हटाओ यार, शटर डाउन करो, अब तो धंधा चलेगा नहीं। ऐसा थोड़ी होता है ना। दिन में क्या है, हजारों कस्टमर आ रहे हैं, हजारों में से कुछ खरीद रहे हैं, कुछ नहीं खरीद रहे हैं, तो ये तो हर जगह पे होता है ना। तो ना सुनने की आदत डालिए, ना को ना मत सुनिए, ना को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी सुनिए कि भैया अगली अपॉर्चुनिटी, अगले व्यक्ति तक जाने के लिए व्यक्ति बोल रहा है ना, मतलब अगले व्यक्ति तक पहुंचना हमें, है ना। तो 10 को आप बताइए, 10 में से 2 आपको ज्वाइनिंग जरूर मिल जाए। इसके बाद है, टीम बनाने से पहले भीड़ खड़ी करें। दोस्तों, एक्चुअली क्या है, लोग यहाँ पे जो फेल होते हैं ना, वो टीम बनाने में, भीड़ खड़ी करने में एक्चुअली फेल हो जाते हैं। वो ज्वाइनिंग तो करा लेते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग कराने के बाद वो भीड़ नहीं खड़ी कर पाते हैं। ज्वाइनिंग का देखिए क्या है, ज्वाइनिंग तो क्रेडिबिलिटी से भी हो जाएगी। ज्वाइनिंग को तो कुछ बोल के, कुछ लालच दे के, कुछ भी ऑफर दे के ज्वाइनिंग कराया जा सकता है, लेकिन जब तक आपके टीम में भीड़ नहीं खड़ी होगी ना, जब तक एक्चुअली पूर्ति मात्रा में लोग नहीं आएंगे ना आपके, तब तक आप क्या है, पोटेंशियल लीडर को एक्चुअली सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपके पास अगर ज्यादा लोग हैं ना, तो आप उसमें से छटनी कर सकते हैं कि यार ये मेरे लीडर काम का है, ये काम का नहीं, ये बढ़िया, ये बढ़िया, ये बढ़िया, ये बढ़िया, है ना। ये थोड़ा सा लग रहा काम का नहीं है, तो चलो इसको कम टाइम देते हैं, इसको 20% टाइम देते हैं, 80% को टाइम देते हैं जो पोटेंशियल लीडर है, जो बढ़िया लीडर है, 80% उनको टाइम दीजिए। और जो आपको लग रहा है कि थोड़ा एवरेज है, थोड़ा कम करने वाला है, 20% टाइम उनको दीजिए। फिर कहीं ना कहीं टीम बनाने से पहले भीड़ खड़ी करना पड़ेगा, भीड़ से टीम आपकी बनेगी। तो भीड़ कहाँ से खड़ी होगी? भीड़ खड़ी होगी दोस्तों प्लान दिखाने से। भीड़ कहाँ से होगी? जितना ज्यादा प्लान दिखाएंगे उतना लोग जुड़ेंगे, और लोग जुड़ेंगे तो भीड़ खड़ी होने ही वाली है। अब भीड़ खड़ी हो गई, उसमें से आपको दिखेगा कि यार कौन लीडर है जो बहुत फास्ट गोल्ड बना है, पता चल जाएगा भाई। जो व्यक्ति काम करेगा, प्योर बनाएगा, गोल्ड जल्दी बनेगा, तो वो व्यक्ति क्या है, आपको पता चल गया कि हाँ यार ये पोटेंशियल लीडर है। अब भीड़ खड़ी करते जी, भीड़ पैदा करते जी, उसमें से फटाफट जो आगे उभर के आ रहा है ना, आगे उभर के जो आ रहा है, वो आपको पता चल जाएगा कि ये यार बढ़िया लीडर है। वो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाए, जिनके एक्चुअली सपने बड़े हैं, जो कहीं ना कहीं एक्चुअली पैसा ज्यादा कमाना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो ऊपर आ जाएंगे। तो वो आपके पास भीड़, कहने का ये मतलब है, आपके पास ऐसा नहीं है कि ऑप्शन जो है लिमिटेड होना चाहिए, लिमिटेड हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शन होने चाहिए। क्योंकि क्या है, अगर आपके पास लिमिटेड ऑप्शन होते हैं ना, तो हमारे टीम को कभी कभी ऐसा भी लगने लग जाता है ना, अरे यार इनके पास तो सर मैं ही हूँ, हमारे सारे तो है ये, अगर हम करेंगे तो इनका पे आउट हो जाएगा, हम नहीं करेंगे इनका पे आउट। आपकी टीम ना भाव खाने लग जाती है, आपकी टीम को ऐसा लगने लग जाता है कि उसकी वजह से आपका पे आउट बन रहा है। ये एक्चुअली कब लग जाता है? जब आप अपनी टीम के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, जब आपके पास लिमिटेड एक्चुअली ऑप्शन होते हैं, तब ऐसा होता है। तो लिमिटेड ऑप्शन, आप टीम क्या है, आपकी टीम को आप ये मैसेज दीजिए कि भैया तुम करो या ना करो, हम तो पे आउट बनाएंगे, तो हम ज्वाइन करा लेंगे। तो आप क्या है, भीड़ खड़ी करिए। इसके लिए इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है, हर हफ्ते पर्सनल स्पॉन्सरिंग जरूर करिए। अगर आप गोल्ड बन चुके हैं, 2 से ज्यादा, 5 कर सके तो बहुत बेहतर है, लेकिन इस पर्सनल स्पॉन्सर कंटिन्यू करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। पर्सनल प्लान दिखाते रहिए, ज्वाइनिंग कराते रहिए, आप कभी भी डाउन नहीं आएंगे। कभी डाउन, डाउन हो सकता है लेकिन जीरो पर नहीं आएंगे। क्योंकि इसका ऊपर नीचे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ये सीधी रेखा नहीं है कि हाँ जॉब के तरीके से सीधी रेखा चले, है ना। लेकिन ये बिजनेस ऐसे ऐसे चलता है, तो ऊपर नीचे होगा, लेकिन जीरो होगा अगर आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग करते रहेंगे।
तो माय डियर फ्रेंड्स, भीड़ खड़ी खड़ी कीजिए और भीड़ भीड़ से क्या लीडर निकालिए और अपने बिजनेस को स्टेबल बनाइए। इसके बाद हम जानते हैं मानते हैं पर करते नहीं। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, जानते भी हैं मानते भी हैं लेकिन कर देना तो काम है। कितने ऐसे लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो जानते भी हैं मानते भी हैं लेकिन करते नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है कि लाइफ अगर चेंज करना है तो करिए, करिए। जानने से मानने से नहीं होगा, है ना। जानने से मानने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। तो करिए। नए लोग कहाँ से आएंगे, नए लोग कहाँ से आएंगे बताइए, है ना। कोई ऐसा व्यक्ति है जहाँ जिसको कहीं ना कहीं इंसान को देखने के लिए 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती हो डेली का डेली, कि सर 20 किलोमीटर एक्चुअली मुझे ट्रेवल करना पड़ता है, 20 किलोमीटर जाना पड़ता है इंसान देखने के लिए। ऐसा कोई व्यक्ति है यहाँ पे क्या? जिसका सवाल हो कि सर हमारे एरिया में तो लोग ही नहीं है, हमारे एरिया में आदमी को अगर देखना है ना तो सर 10 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है, तब सर हमें एक इंसान दिखता है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है तो बताइए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा। तो भाई मेरे, नए लोग कहाँ से, नए लोग ही लोग हैं, लोग ही लोग भरे पड़े हैं। मतलब आसपास देखिए सब लोग ही लोग हैं, चारों तरफ लोग हैं। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे लोग भरे पड़े हैं हमारे आसपास, हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव, है ना। हमारे रिश्तेदार, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, हमने जॉब किया, हमने क्रिकेट खेला, हमने कक्षा 5 6 7 8 9 ने पढ़ाई की, हमारे कॉलेज के फ्रेंड, स्कूल के फ्रेंड, जॉब के फ्रेंड, कितने सारे लोग हैं, है ना। अगर बोल दिया जाए सब लोग ही लोग हैं पूरे दुनिया में 150 करोड़ से ज्यादा की आबादी तो यहाँ की है, अपने भारत की। तो भाई भारत जैसे देश में कहीं ना कहीं ये तो समस्या, ये जो सवाल है कभी आना ही नहीं चाहिए कि लोग यार लाए कहाँ से, है ना। तो उसके लिए क्या है, लिस्ट बनाइए, 200 लोगों की लिस्ट बनाइए। क्या आप बिजी हैं? किसी व्यक्ति से कभी मत कि आप बिजी हैं, बिजी अगर पूछेंगे तो वो व्यक्ति कहेगा हाँ यार बहुत बिजी हो, नहीं भी होगा तो भी कहेगा बहुत बिजी हो। क्योंकि क्या है, आज की डेट में हर एक इंसान बिजी, ना जो बिजी है ना उसको उसने फैशन बना लिया। बिजी का मतलब समझता है कि अमीर आदमी। मतलब अगर हम बिजी दिखाएंगे तो हम अमीर हैं, अगर हम बिजी नहीं है तो इसका मतलब है हम बेकार हैं, मतलब फिर ये खाली बैठे हैं, मतलब हम हमारे कुछ नहीं है। बिजी को क्या इंसान ने दूसरे रूप में ले लिया है कि भैया बिजी मतलब अमीर आदमी, बिजी मतलब सफल, है ना। तो हर आदमी क्या कहता है, अगर आप उससे बिजी है, बहुत बिजी है, तो किसी व्यक्ति से पूछिए मत कि बिजी है ना। इसके बाद प्रोडक्टिव टाइम, है ना। इस बिजनेस में क्या है, 3 टाइप के टाइम होते हैं। एक तो है प्रोडक्टिव टाइम, है ना, दूसरा टाइम है डेवलपमेंट टाइम, और तीसरा टाइम है एक्टिव टाइम। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोडक्टिव टाइम कौन सा होता है, डेवलपमेंट कौन होता है, और एक्टिव टाइम कौन होता है। एक्टिव टाइम क्या है, एक्टिव टाइम है सुबह 9 बजे आप निकले, सुबह 9 बजे घर से आप निकल चुके हैं, निकलने के बाद रात को 11 बजे तक आप फील्ड पे हैं, लेकिन क्या है, प्लान एक भी नहीं हुआ। इनवाइट किया, यहाँ गए उसने बुलाया वो नहीं मिला, वहां गए वहां उसने बुलाया वहां मिल। मतलब क्या है, आप सुबह से लेके 9 बजे से एक्टिव तो है 11 बजे तक, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। तो ये क्या है, एक्टिव टाइम है, सिर्फ एक्टिव टाइम है। दूसरा टाइम आता है प्रोडक्टिव टाइम, इधर वाला प्रोडक्टिव टाइम क्या है, ये वो टाइम है जहां से एक्चुअली प्रोडक्शन होता है, जहां से निर्माण होता है। हर कंपनी क्या करती है, भैया आज कितना प्रोडक्शन हुआ, आज कितना टीवी बना, आज कितना जूता बना, आज कितना कूलर बना, आज कितना पंखा बना, कितना भैया प्रोडक्शन कितना हुआ, वो सब छोड़ो, प्रोडक्शन कितना हुआ, कितना माल बना, माल कितना बना, कितने बिस्किट बने, कितने पैकेट एक्चुअली पैकिंग, कितना प्रोडक्शन हुआ, ये भैया आपका रियल एक्चुअली टाइम। जितने मतलब देर आप क्या है प्रोस्पेक्ट के सामने है, जिस काम से एक्चुअली प्रोडक्शन हो रहा, जिस काम से जो आ रही, वो आपका सही टाइम है। वो जहां पर भी आप टाइम दे रहे हैं ना, वो सही आपका टाइम है। बाकी का जो है, अगर आप एक्टिव टाइम है वो फिर आपका कोई काम कर रहे हैं वो मत नहीं। तो आप अपना पूरा दिन भर का रूटीन चेक करिए, शेड्यूल चेक करिए कि यार आप एक्चुअली बिजी कहाँ पर हैं, प्रोडक्टिव टाइम में या फिर एक्टिव टाइम में, कहाँ पे बिजी हैं। पहला हो गया प्रोडक्टिव टाइम, दूसरा था डेवलपमेंट टाइम। डेवलपमेंट टाइम क्या है, अब जैसे मान लीजिए गर्मियों का मौसम है, धूप का मौसम है, आप अगर फील्ड पे नहीं जा पा रहे हैं या फिर किसी गेस्ट के घर पे गए, अब वहां से और कहीं नहीं जा पा रहे हैं, तो आप क्या करें, अपनी टीम को लिस्ट बनाना शुरू कर दिया आपने,
अब उसको आपने इनविटेशन सिखाना स्टार्ट कर दिया, चलो यार कॉलिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, डेमो करते हैं, है ना, कुछ बिजनेस डेवलपमेंट के लिए क्या उसको सिखाना आपने कर दिया। अभी जैसे यहाँ पे जो टाइम चल रहा ना, ये जो टाइम 8 से 9:30 का जो भी रहेगा, है ना, अभी ये जो टाइम चल रहा है ये डेवलपमेंट का समझ लीजिए टाइम चल रहा है। यहाँ पे क्या है, आपको हम डेवलप करने के लिए हम लर्निंग कर रहे हैं। तो ये हमारा डेवलपमेंट टाइम है। और दूसरा हम पहला जो टाइम था प्रोडक्टिव टाइम, प्रोडक्टिव टाइम से हमारा प्रोडक्शन होगा ज्वाइनिंग टाइम। सबसे ज्यादा टाइम यहाँ और यहाँ दो जगह पे सबसे ज्यादा टाइम दीजिए, दो जगह पे। एक तो निर्माण पे और दूसरा डेवलपमेंट करने पे, अपनी टीम को तैयार करने में, टीम को सिखाने में। सबसे कम जगह जो टाइम दीजिए वो एक्टिव टाइम पे, सबसे कम जगह टाइम दीजिए। इसके बातें हैं, आपने न्यू ज्वाइनर की लिस्ट आप खुद बनाए। लिस्ट के लिए दोस्तों क्या है, अगर आप ज्वाइन है ना, आपके टीम में कोई भी पार्टनर है तो उस पार्टनर की लिस्ट आप खुद बनाए। ही बनाए, क्योंकि नया व्यक्ति ना लिस्ट बनाएगा नहीं, आप ही को बनानी पड़ेगी। तो आप बैठिए उसके साथ में, चाहे जूम पे बैठिए चाहे फिजिकली बैठिए, लेकिन उसकी लिस्ट बनवाइए, कम से कम 200 लोगों की, कम से कम 200 लोगों की, है ना, जरूर बनवाइए, ये मस्ट है। अगर ये नहीं हुआ तो बिजनेस समझ लीजिए स्टार्ट ही नहीं होगा। इनविटेशन के डेमो 15-20 करवाएं, करवाइए। नया व्यक्ति का लिस्ट आपने बनवाया ना, अब लिस्ट बनवाने के बाद उसके बिजनेस बढ़ाने के दोस्तों ये सारे तरीके हैं। बिजनेस अगर बढ़ाना चाहते हैं तो भाई मेरे करिए, नहीं बढ़ाना चाहते कोई बात नहीं, है ना, 15-20 करवाइए। और उसके बाद प्लान दिखाने के बाद क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं उसको लिखवा कर प्रैक्टिस करवाएं। 5-6 सवाल पूछे जाते हैं। सबसे बढ़िया क्या लगा, स्वामी से कितना पैसा कमाना चाहते हो, टाइम कितना दोगे, है ना, इसके बाद कितनी आईडी से शुरुआत करोगे, 1 से 3 से 7 से, पेमेंट कैसे करोगे, गूगल पे, फोन पे से, पेटीएम से, नेट बैंकिंग से कैसे करोगे, रटवा दीजिए यही सवाल। इसके बाद अर्जेंसी क्रिएट करना रटवा दीजिए। बस हो गया, क्या है ना। अब ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्शन आते हैं, सोच के बताऊंगा, पैसा नहीं है ना, 2-3 ऑब्जेक्शन आते हैं, इनको रटवा दीजिए, बस हो गया भैया, और क्या है ना। बाकी आगे जब और ऑब्जेक्शन आएंगे तो धीरे धीरे सीखते रहिए। लेकिन क्या है, जितना एक्चुअली आवश्यक हो वो तो फटाफट सीख लीजिए ना। और ये सीखने के लिए मुश्किल से 2-3 महीने लगेंगे, मुश्किल से। अगर एक एक चीज को पकड़ करके आप इसको कहीं ना कहीं सीखने के लिए जाए, बहुत आसान, बहुत आसानी से सीख सकते हैं, मास्टरी कर सकते हैं। अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हैं उसकी प्रैक्टिस करवाएं, डेमो करवाएं, प्रैक्टिस करवाएं कि हाँ, अपने पर्सनल सेशन में कि अर्जेंसी कैसे क्रिएट होती है, प्रैक्टिस करवाएं, है ना। डेली 3,000 लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो क्या क्या करने के लिए पहला जो चीज है वो लिस्ट बनाना पड़ेगा, इनविटेशन करना पड़ेगा, इसके बाद सौदा प्लान आपको करना पड़ेगा, फॉलो अप एंड क्लोजिंग करना पड़ेगा, एंड जो है इस रूल को हमेशा फॉलो करना पड़ेगा कि 100 को हम दिखाएंगे, 100 में से 20 आएंगे, 80 ना आए कोई बात नहीं, अभी नहीं आएंगे लेकिन बाद में आएंगे, है ना। और इसके बाद क्रिएट अर्जेंसी क्रिएट करना पड़ेगा, ये 3,000 लेने के लिए हमें करना पड़ेगा। अब इसके बाद बेसिक पे हम लोग आ जाते हैं लिस्ट बनाने के लिए। तो लिस्ट बनाने के लिए 3 टाइप की लिस्ट बनती है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, है ना। हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, 3 टाइप की लिस्ट बनती है। नो लिस्ट नो बिजनेस। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आपका बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होगा, है ना। तो लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के लिए हॉट लिस्ट में आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सबके नाम लिखिए। वार्म लिस्ट जिनको आप चेहरे से पहचानते, कोल्ड लिस्ट टोटल स्ट्रेंजर। और लिस्ट को अपडेट करिए, लिस्ट को बढ़ाते रहिए, रोज 1-2 नाम, 5 नाम ऐड करिए। एक फॉर्मूला है दोस्तों फ्रेंड्स का, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके लिस्ट बनाइए। एफ फॉर ऑल फ्रेंड्स, ऑल फ्रेंड्स के आप नाम लिखिए। आर फॉर रिलेटिव्स के नाम लिखिए, है ना। आई फॉर इंस्टीट्यूट, कोई भी आपने कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया हो, आपके दोस्त हो गए। एम्प्लॉयज, अगर आपने कोई जॉब किया है कहीं पर भी, अगर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपने जॉब किया तो वहां के नाम लिखिए, है ना। आपके एंड फॉर नाइबर्स, आप उसके लोग, आसपास के लोग, उनके नाम लिखिए। डी फॉर डॉक्टर्स, बचपन से लेके आज तक आपने जितने भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा है सबके नाम लिखिए। तो इन सबके जो है नाम लिखते हैं और लिस्ट को 200 के आराम से बना सकते हैं। एज फार स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स के आपके नाम लिखेंगे तो लिखने के लिए इस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट बनाने का दोस्तों ये प्रोसेस है, ऐसे करके इस फॉर्मेट को आप देख के आसानी से लिस्ट बना सकते हैं। आगे आ जाते हैं, इनविटेशन के मास्टर कैसे बने। तो इनविटेशन के लिए कुछ चीजें हैं वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहला चीज है कि कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जब इनवाइट आप करें तो इनविटेशन आपका जो होना चाहिए शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। इन्विटेशन बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट एंड सिंपल। मतलब जितना छोटा रहेगा ना इन्विटेशन उतना इफेक्टिव रहेगा, उतना ही इफेक्टिव रहेगा, है ना। कम बताएं तो क्यूरियोसिटी बनी रहेगी, ज्यादा बता देंगे तो सामने वाले पर्सन की क्यूरियोसिटी खत्म नहीं आएगा देखने आपका प्लान। तो छोटा बताइए, छोटा, कम से कम जानकारी दीजिए, जितनी
कम जानकारी देंगे वो जानना चाहेगा और जानना चाहेगा, है ना। आज पर टाइम हमेशा पहले पूछ लीजिए, कल शाम को 5:30 से 6:30 क्या कर रहे हो भाई। टाइम पहले पूछ लो, नहीं तो बाद में डालेगा यार कल शाम को तो यार बहुत बिजी हो, तो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी तो जॉब रहती है, मेरा तो कोचिंग रहता है, कुछ ना कुछ बहाना डालेगा। इसके बाद है डू नॉट बी प्रोफेशनल, बी प्रोफेशनल बनने का प्रयास ना करें, है ना। जैसा जिस व्यक्ति के साथ आपका रिलेशन था वही रिलेशन मेंटेन करके बात करें, है ना। अगर आप किसी दोस्त से बात करें तो दोस्त बन के ही बात करिए। अब उसको सर लगा रहे हैं, मैडम जी, है ना, ये सब लगा रहे हैं तो फिर नहीं होगा, है ना, उसको तुरंत डाउट क्रिएट हो जाएगा। डोंट एक्सप्लेन कंपनी प्लान और प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताना है। सिंपल सा बोलिए यार हमने एक ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया, डिजिटल वर्क स्टार्ट किया है ना। और इस वर्क को क्या है, घर के मोबाइल से 2 से 3 घंटे काम करके आप महीने का 15-20 हजार रुपये कमा सकते हो, कमाना चाहते हो या नहीं, है ना। ऐसे करके पूछिए। और आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन, सवाल के बदले सवाल पूछना है, जवाब नहीं देना, सवाल के बदले सवाल। इसके बाद आगे आ जाते हैं, FOIM का एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके कहीं ना कहीं लोगों को प्रोवाइड करिए। फैमिली के बारे में बात करें, सबसे पहले तो उसके बारे में पूछिए, हालचाल पूछिए, क्या हाल भाई। उसके घर परिवार के बारे में पूछिए, उसके कामकाज के बारे में। अब इसके बाद एग्री कर जाइए, उसका काम बढ़िया चल रहा तो भी आप एग्री, उसका काम बढ़िया नहीं चला तो भी बताइए यार कोई बात नहीं यार, जॉब में तो ऐसा होता रहता है, ठीक हो जाएगा, है ना। धंधा बढ़िया नहीं कोई बात नहीं यार, आगे पीछे होता रहता है, चल रहा है, ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में। ऐसा करके एग्री आपको करना है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं बोलना है कि भैया उसने कहा यार जॉब तो बढ़िया नहीं चला, बड़ा तंग हुआ, बड़ा परेशान हुआ यार बॉस का बॉस। तो आप ये मत बोलने लग जाए, अरे यार बेकार बेकार है जॉब, अब सिर्फ बेकार होती है यार, आओ यार मेरे साथ आओ यार, तुमको मैं बिजनेस बताता हूँ, स्वामी लाइफ बताता हूँ यार 6 महीने में। अरे बहुत पैसा आने लग गया, छोड़ो यार जॉब अब बेकार है। सब जॉब में ऐसे ही होता है। अब आपने क्या किया, उसके जॉब को बुरा भला कर दिया। अगर बुरा भला आपने कहा तो वो व्यक्ति आपके साथ कभी नहीं जुड़ेगा, कि जिस जॉब से ना उसका घर चल रहा है ना, उसी एक्चुअली क्या है, उसी चीज को आपने बुरा भला कहते हैं। तो उसके काम को कभी भी बुरा भला ना कहें। आप हमेशा अपनों की बड़ाई कर सकते हैं लेकिन उसकी बुराई मत करिए, उसके काम की बुराई मत करिए, उसको भी कहीं ना कहीं ओके ओके करिए, है ना। तो समझिए कैसा रहेगा वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हमें लोगों को इनवाइट करना है। कैसा रहेगा, एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे मिस्टर रोहित है, रोहित भाई कैसा रहेगा, अगर स्टूडेंट को हम इनवाइट कर रहे हैं, रोहित भाई कैसा रहेगा, आपकी पढ़ाई को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना मोबाइल से 2 से 3 घंटे काम करके अगर आपको महीने का 15 हजार रुपये कमाने का कोई मौका मिले तो क्या ऐसा रोहित भाई मौका देखना चाहोगे। हाँ देखना चाहूंगा। अगर हाँ इन्होंने बोला तो हम आगे बात करेंगे, अगर ना बोल दिया तो क्या बोलेंगे, अगर ना इन्होंने बोल दिया तो हम क्या बोले, अरे यार छोड़ो यार रोहित भाई, मुझे ऐसा लगता है कि आपको पैसे कमाने में इंटरेस्ट नहीं, छोड़ो यार भाई, मैं क्या है विकास को फोन कर लेता हूँ, उसने यार मेरे से कहा था कि यार मेरे लायक कोई काम अगर हो पैसे कमाने वाला तो बताना, चलो यार कोई बात नहीं, थैंक यू। ऐसे करके कॉल कट कर दिया आपने। मतलब क्या है, आपने उसको भाव नहीं दिया, आपने रिक्वेस्ट नहीं, अरे देख तो लो देख तो लो। बहुत से लोग क्या रिक्वेस्ट, अरे देखने में क्या है, फ्री में देखना है, देख तो लो, 1 घंटे में क्या चला जाएगा तुम्हारा। यहाँ रिक्वेस्ट आप करने लग जाते हैं और सामने वाला पर्सन समझ जाता है कि आपका भैया फायदा है, आप अपनी जरूरत दिखा रहे हैं, जरूरत नहीं दिखाना है। सामने वाले पर्सन ने कहा कि भैया नहीं टाइम दे पाऊंगा, मुझे मैं मौका नहीं देखना चाहूंगा, छोड़ो यार, मुझे लगता है आपको पैसे कमाने में इंटरेस्ट। आपने क्या किया, मौका आया था, खींच लिया, छीन लिया मौका। अब क्या है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी बनेगी, 1 घंटे 2 घंटे बाद आपको वापस कॉल करेगा। तो अगर किसी ने ना बोला तो यही बोलिए, छोड़ मुझे लगता है कि आपको पैसे कमाने में इंटरेस्ट नहीं है ना, जिंदगी में आगे बढ़ने में आपको इंटरेस्ट है, ऐसा बोल के उसको कट करिए। अब उसने बोला हाँ मौका देखना चाहूंगा, तो आप सिंपल सा बात करेंगे कि रोहित भाई, मैं ये जो आपको मौका दिखाना चाहता हूँ, जिस मौके को एक्चुअली घर बैठ के मोबाइल से जिसमें आप काम करके महीने का 15 हजार कमा सकते हैं, इस काम को देखने के लिए रोहित भाई 1 घंटे का समय देना पड़ता है, शाम को 5:30 से 6:30। तो रोहित भाई 15 हजार रुपये कमाने की जानकारी मोबाइल से घर बैठ के कैसे आप कमाओगे, इस काम की जानकारी लेने के लिए कल शाम को 5:30 से 6:30 1 घंटा समय दे पाओगे, यस सर नो। देखिए सवाल के रूप में पूछिएगा, सवाल के रूप में मैंने क्या पूछा, कहीं ना कहीं मौका देखना चाहोगे या नहीं देखना चाहोगे, यस सर नो। उसने कहा हाँ देखना चाहूंगा, उसने हाँ अगर बोला तब हम आगे बात करें कि भैया रोहित भाई, इस काम की जानकारी के लिए कि घर बैठ के मोबाइल से 15-20 हजार कैसे आप कमा सकते हो, इस काम की जानकारी के लिए 1 घंटे का आपको समय देना पड़ेगा, क्या 15 हजार रुपए की, क्या 15 हजार रुपए कमाने की जानकारी लेने के लिए 1 घंटा आप दे सकते हो, 15 हजार भी दिखाओ 1 घंटा भी दिखाओ। अब उसको क्या लगेगा, 15 हजार के लिए 1 घंटा देना, 15 हजार के लिए 1 घंटा क्या दे सकते हो, हाँ दे सकता हूँ। अच्छा रोहित भाई बहुत बढ़िया अच्छी बात है, उसने यस बोल दिया।
अगर यहाँ पे बाय द वे कहे घंटा नहीं दे सकता, छोड़ यार रोहित भाई, मुझे लगता है तो पैसे कमाने में इंटरेस्ट नहीं, वही डायलॉग आपका यहाँ पे रहेगा। लेकिन अगर उसने बोला कि हाँ देख लूंगा, देखो रोहित भाई क्या है, मैं ये जो काम आपको दिखाना चाहता हूँ, है ना, इस काम की एक्चुअली जानकारी लेने के लिए ऑल इंडिया से लगभग 500 600 1000 तक भी लोग इस काम को देखने के लिए आते हैं। तो रोहित भाई ना, यहाँ पे 21,000 रुपये मोबाइल से घर बैठ के आप कैसे कमाओगे, ये काम की जानकारी के लिए 100 रुपए का 199 का हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रोहित भाई, मुझे आप बताओ, 15,000 के लिए क्या 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो? अच्छी बात यह रोहित भाई कि ये 100 रुपए आपका रिफंडेबल होता है, अगर आपको काम अच्छा नहीं लगा ना, रिटर्न आपको हो जाएगा। तो बताइए रोहित भाई, 15,000 के लिए क्या 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? उसने बोला हाँ। सर तुरंत ये नंबर लिखिए, गूगल पे फोन पे नंबर लिखिए, सर पेमेंट कर दीजिए, मैं तुरंत आपको बता देता हूँ। ओवर स्मार्ट बनिए, ओवर स्मार्ट, है ना। उसने बोला हाँ करवा सकता हूँ, नंबर लिखिए सर, कर दीजिए, मैं तुरंत आपका कंफर्म कर देता हूँ, नाम और मोबाइल नंबर मुझे भेज दीजिए, नाम और नंबर, ताकि उसी नाम से मैं आपका रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ, है ना। फटाफट कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन, पहले पेमेंट आ दीजिए। आ गया पेमेंट आपके पास, अब उसको बताइए कि रोहित भाई, इस काम को ना पूरे भारत से, मैंने आपको बताया कि कल करीब 500 600 देखने के लिए लोग आते हैं, लिमिटेड सीट्स होती हैं। मुझे ना ओनली 4 लिंक मिले। मैंने क्या है, एक लिंक मेरे पास एक्चुअली बचा था, वो मैंने आपको दे दिया। तो रोहित भाई ऐसा मत करिएगा कि आपने 1 घंटे समय दिया है, मांगा है कि हाँ आप दे पाएंगे, ऐसा मत करिएगा कि आए ना। तो सर टाइमली कनेक्ट हो जाइएगा। दूसरा ये सर रोहित भाई, वीडियो ऑन करके आपको अटेंड करना है, पूरा सेशन वीडियो ऑन करके अटेंड करना है, डायरी पेन के साथ अटेंड करना है, और नेटवर्क एरिया में बैठना है, ऐसी जगह शांत माहौल में बैठना है जहाँ पर कोई शोर ना हो, ताकि आप समझ पाए। कोई भी चीज आपको समझ में ना आए, मुझे क्या है उसको लिख लीजिएगा, बाद में हम फीडबैक में जब मैं आपको कॉल करूंगा तो फिर क्या है, उस चीज को हम लोग क्लियर कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, हेलमेट भी तुरंत उसको पहना दीजिए। हेलमेट पहनाने का मतलब ये है, उसको बोलिए कि यार रोहित भाई, मैंने ना जब इस काम को देखा था तो मैंने गलती कर दी थी, मैंने गलती ये कर दी थी कि मैंने इस काम को देखा, और देखने के बाद क्या, मैंने अपने दोस्तों के लिए इसको बताना स्टार्ट कर दिया। मैंने काम देखा, और देखने के बाद मैंने अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से इस काम के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया, जानकारी देना स्टार्ट कर दिया। तो हुआ ये, मेरे दोस्तों ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे, और जब सवाल उन्होंने पूछे तो मेरे पास जवाब ही नहीं था, क्योंकि मैंने कुछ सीखा तो था नहीं, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तो मैंने क्या किया, जिस माध्यम से मैंने काम देखा था ना, ये मैंने उनका नंबर ही ब्लॉक कर दिया, उनका नंबर ब्लॉक कर दिया, उनका फोन ही उठाना बंद कर दिया। हुआ ये, तकरीबन 1 महीने बाद वो मेरे घर पे आए, और जब घर पे आए और मुझसे मिले, और तब कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे मुझे उन सारे सवालों के जवाब दिए जो मैंने एक्चुअली मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछे थे। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, देखिए इस काम को खुले दिमाग से देखिए। इस काम को देखने के बाद टोटली डिसीजन आपका रहेगा कि इस काम को करना है नहीं करना, डिसीजन आपका रहेगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो मैंने गलती की ना, वो गलती आप मत करिएगा। इस काम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी आपको पूछना है, तो मेरे से या तो पूछिएगा, या तो इस काम को एक्चुअली जो ऑलरेडी कर रहा उससे पूछिएगा। क्योंकि आपको कोई पान की गुमटी वाला, कोई परचून की दुकान वाला, कोई मोबाइल वाला आपको इस काम की जानकारी नहीं दे पाएगा। जो जिस फील्ड में है वही तो दे पाएगा, है ना। तो उससे उसको बताइए। तो माय डियर फ्रेंड, क्या है रोहित भाई, ऐसा मानेगा कि यार आपका फोन बंद हो जाए, किसी दूसरे को आप दे दें, मम्मी को दे दें, पापा को दे दें, ऐसा मत करिएगा। देखिए अगर नहीं करना है ना, तो आप कहीं ना कहीं मुझे आप स्पष्ट बता दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि डिसीजन तो आप ही करेगा भाई, जोर जबरदस्ती थोड़ी करवाया जा सकता है। काम आपको अच्छा लगे तो करिएगा, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं। जब ये बोल के आप देंगे ना, चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे उसके फोन उठाने के। जो लोगों को दिक्कत आती है कि प्लान दिखाने के बाद सर फोन नहीं उठाते हैं, तो वो इसीलिए तो फोन नहीं उठाते हैं ना, है ना। इसीलिए, है ना, यहाँ पे बहुत सारे कारण होते हैं ना फोन उठाने के। या उसने पूरा सेशन ही नहीं देखा, है ना, उसने वीडियो ऑन नहीं किया था, उसने ना ही कुछ लिखा, ना पूरा सेशन अटेंड किया। उसने क्या, उसने आपके कहने से, ना उसने कोई पैसा दिया था रजिस्ट्रेशन का, उसने क्या है कि आपने कहा देख तो लो, देख तो लो, देख तो लो, आपने हवा भरी मार, मतलब धक्का लगाया, धक्का लगाया, तो उसने जुड़ कनेक्ट हो गया था। उसने देखा ना, समझा कुछ नहीं, और वो बाद में फोन क्यों उठाएगा? उठाएगा नहीं। जब उसको फायदा ही नहीं समझ में आया तो क्यों उठाएगा? लेकिन किसी व्यक्ति को अगर उसका फायदा दिखेगा, जरूर फोन उठाएगा। तो ऐसे करके आप इनवाइट करिए। ये फॉर्मूला सबके लिए काम करता है, सबके लिए। अब कैसा रहेगा, स्टूडेंट है तो उसकी पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बिना, जॉब करने वाला है तो भाई उसकी जॉब को डिस्टर्ब किए बिना, बिजनेस कर रहा तो बिजनेस को डिस्टर्ब किए बिना, हाउस वाइफ है तो घर के काम को डिस्टर्ब किए बिना। अगर आपको मोबाइल से 10,000 15,000 20,000 30,000 40,000 कमाने का कोई मौका मिले, अब ये यहाँ पे हर व्यक्ति के हिसाब से अमाउंट आगे पीछे करिए।
जॉब कर रहा है कोई पर्सन तो 20 से 30 हजार। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो आप उसका बिजनेस क्या है किसी का अंदाजा लगा के उस हिसाब से अमाउंट बताइए। मैडम लोग हैं 10 हजार बताइए, 15 हजार बताइए, इससे ज्यादा मत बताइए। है ना, स्टूडेंट है 10 हजार 15 हजार बताइए, 20 हजार बता दीजिए, इससे ज्यादा मत बताइए। है ना, तो कहीं ना कहीं ऐसे करके आप इनवाइट करिए। बाकी सब प्रोसेस आगे सब सेम रहेगा। है ना, इसके बाद कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स आपको पॉजिटिव मिल सकता है, निगेटिव मिल सकता है। पॉजिटिव मिलेगा तब तो सीधे सीधे मीटिंग में ज्वाइन कराना है। अगर उसने बोला जुड़ने वाला है क्या, चेन सिस्टम है क्या, चैनल सिस्टम है क्या, कौन सा मौका, कौन सा बिजनेस, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग है, ये अगर सवाल आ जाए तो सवाल के बदले सवाल, सवाल के बदले जवाब मत दीजिए। उसने बोला जुड़ने वाला है क्या, क्या जोड़ना क्या तोड़ना सब बाद की बात है। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आपको पैसे कमाने में इंटरेस्ट है या नहीं, आपको लाइफ में आगे बढ़ने में इंटरेस्ट है नहीं, ऐसे ही पूछिए जैसे मैं पूछ रहा हूँ। उसने बोला चेन सिस्टम है क्या, देखिए यार क्या चेन सिस्टम है, क्या चेन सिस्टम नहीं, सब बात की बात है यार मेरे भाई। आप मुझे पहले ये बताओ कि पैसे कमाने में इंटरेस्ट है या नहीं, आगे बढ़ने में इंटरेस्ट है नहीं लाइफ में, तो कौन सा बिजनेस, कौन सा मौका। तो भाई मेरे कौन सा कौन सा मौका है वही दिखाने के लिए तो 1 घंटा मैं आपका समय मांग रहा हूँ। भाई मेरे 3 घंटे की जो मूवी है ना वो 2 मिनट में 5 मिनट में ना आप देख पाएंगे और ना समझ पाएंगे। तो 1 घंटे की जो बात है ना वो 1 घंटे में ही आप देख पाएंगे समझ पाएंगे। क्या मौका है क्या है बिजनेस है वही दिखाने के लिए तो मैं आपका 1 घंटे ले रहा हूँ। अगर आप जानना चाहते हो मोबाइल से घर बैठ के कैसे पैसा आएगा तो 1 घंटे दे दीजिए, नहीं तो छोड़िए कोई बात नहीं। ऐसे करके बात करिए। उसने बोला नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो उससे पूछे भैया ये क्या होता है। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग है और क्या नहीं है वो सब बात की बात है। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं, आपको पैसे कमाने हैं या नहीं। इस तरीके से सवाल पूछे, सवाल के बदले सवाल, बढ़िया से सवाल कहीं ना कहीं तैयारी करके रखिए। इतनी ज्यादा बार प्रैक्टिस करिए कि ये नेचुरली निकलने लग जाए। और नेचुरली निकल कैसे, वो बार बार प्रैक्टिस करती, बार बार प्रैक्टिस करती है ना, बार बार करके। अर्जेंसी क्रिएशन के लिए हमारे पास राकेश सर के द्वारा बना हुआ ये फॉर्मूला है। हमारे स्वामी लाइफ के टॉप अचीवर मिस्टर राकेश राठौर सर हैं, जो स्वामी लाइफ से एक्चुअली स्वामी लाइफ बिजनेस से हर महीने 10 लाख रुपए से भी ज्यादा का इनकम करते हैं। राकेश सर का एक पर्सनल मेंटोर सेशन चलता है और उस सेशन को जितने भी लोग अटेंड करते हैं 3 महीने के अंदर कोई 40 हजार, कोई 50 हजार, कोई 60 हजार रुपए कमाने लग जाते हैं। लेकिन उस एक्चुअली ग्रुप के लिए उस सेशन के लिए उस टीम के लिए सेलेक्टेड ग्रुप के लिए 150 लोगों को ही लेते हैं। सर राकेश सर से मेरी बात हुई थी, 150 में से ऑलरेडी 143 लोग हो चुके हैं। अभी मैं फटाफट राकेश सर को कॉल करके मैं पूछ लेता हूँ कहीं वो लिस्ट फुल तो नहीं हो गई, कहीं पूरी तो नहीं हो गई। अगर पूरी हो गई तो फिर से मैं आपको उसमें शामिल नहीं करवा पाऊंगा। लेकिन अगर लिस्ट में कुछ बाकी है तो मैं आपको शामिल करवा सकता हूँ। तो मैं फटाफट कॉल कर लेता हूँ। अब अपने सीनियर को कॉल करिए और उनसे पूछिए कि सर वो 150 लोगों की लिस्ट कंप्लीट तो नहीं हो गई, फुल तो नहीं हो गई। तो आपके सीनियर कहेंगे मात्र एक दो लोग बाकी है, एक दो लोग बाकी है, अभी पैसा पेमेंट करिए तो हम आपको शामिल करवा सकते हैं। तो आप पेमेंट मुझसे करवाइए और कहीं ना कहीं शामिल करवाइए। तो पेमेंट के लिए आप उनसे बात करिए, है ना, आप कहीं ना कहीं। अब इसके बाद में लॉ ऑफ एवरेज दोस्तों, ये जो पॉइंट है ये दोस्तों बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे बहुत से लोग क्या फेल होने का बहुत बड़ा कारण है कि इस लॉ ऑफ एवरेज को लोग क्या है लेके नहीं चलते हैं। इस लॉ ऑफ एवरेज को आप समझिए कि अगर हम जो है सामने वाले पर्सन को प्लान दिखाएंगे तो या तो जुड़ेगा या तो नहीं जुड़ेगा, दो ही बातें मिलेंगी। तो नहीं जुड़ रहा है तो किसने बोला है कि भैया आप रुक जाओ, किसी ने बोला है कि आपको रुक जाओ। अगर कोई व्यक्ति ना को मना कर रहा है तो मना करने का मतलब क्या है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट आदमी के पास हमें जाना है। ना करने का ये मतलब थोड़ी है कि रुकना है, रुकना किसने बता दिया, है ना, रुकना थोड़ी है उसका मतलब। देखिए हम लोग बचपन में एक गड्ढा बना के हम लोग कंचे खेलते थे। तो कंचे खेलने में क्या हम उसमें कंचे डालते थे। अब मान लीजिए आप दो कंचे